हेलो दोस्तों, हमारे चैनल में आप सभी का हार्दिक हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, छत्तीसगढ़ को लेकर बहुत बड़ा न्यूज यानी लेटेस्ट न्यूज है छत्तीसगढ़ में कि आप 2030 से जो 4 इयर्स बीएड कोर्स किए हो रहेंगे वही शिक्षक बनेंगे। हालांकि नई शिक्षा नीति में पूरे देश में ही लागू होगा ये, लेकिन छत्तीसगढ़ के लिए ये जो है इसका जो है स्पेशल प्रक्रिया अपनाई गई है। यानी वहाँ डाइट प्रशिक्षण कार्यक्रम, डाइटों की संख्या बढ़ाई जाएगी, जहाँ पर जिला स्तर पर यानी स्टेट स्तर पर प्रशिक्षण दिया जाता है और 50 घंटा का ट्रेनिंग ये सब टोटल जो दिया जाता है स्टेट लेवल पर। इसलिए डाइट की संख्या वहाँ बढ़ाई जाएगी, जिसके लिए अच्छा खासा फंड भी कर दिया गया है और इसका जो है प्रस्ताव भी पास कर दिया गया है। तो चलिए हम लोग एक एक करके डिटेल जानते हैं। नहीं तो चैनल को लाइक शेयर करें, नए नए अपडेट के लिए वीडियो देखते रहें। जय हिंद। चलिए आइए, आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। एनईपी 20 के शिक्षक प्रशिक्षण आयाम को छत्तीसगढ़ में लागू करने की पहल बृजमोहन अग्रवाल। देखिए रायपुर 8 अगस्त सांसद बृजमोहन अग्रवाल ने आज एक अत्यंत महत्वपूर्ण प्रतिवेदन सदन में प्रस्तुत किया। यह प्रतिवेदन संसद की शिक्षा, महिला, बाल, युवा और खेल से संबंधित अस्थायी समिति की रिपोर्ट संख्या 368 पर आधारित था। इस प्रतिवेदन में राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के तहत शिक्षकों की क्षमता विकास के विषय को केंद्र में रखते हुए अध्यापक प्रशिक्षण की आवश्यकताओं और सरकार द्वारा अब तक की गई पहलों की समीक्षा की गई। श्री अग्रवाल ने कहा कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में स्पष्ट किया गया है कि शिक्षा की गुणवत्ता का मूल आधार शिक्षक है। इसी सोच के तहत नीति में प्रस्तावित किया गया है कि सभी शिक्षकों के लिए सतत व्यावसायिक विकास कार्यक्रम CPD कंटिन्यूअस प्रोफेशनल डेवलपमेंट प्रोग्राम, राष्ट्र डिजिटल शिक्षक प्रशिक्षण मंच यानी दीक्षा और शिक्षकों की योग्यता बढ़ाने हेतु अनेक नवाचारात्मक प्रशिक्षण मॉडल विकसित किए जाएं। नीति के अंतर्गत यह भी तय किया गया है कि वर्ष 2030 तक शिक्षकों की सभी नियुक्तियां बीएड 4 वर्षीय समग्र डिग्री के माध्यम से हो और प्रत्येक शिक्षक को वर्ष में 50 घंटे का स्किल अपग्रेडेशन ट्रेनिंग अनिवार्य रूप से प्राप्त हो। छत्तीसगढ़ पर विशेष ध्यान केंद्रित करते हुए माननीय सांसद ने अपने वक्तव्य में कहा। दोस्तों, झारखंड में ये अभी चल रहा है, यानी शिक्षकों का 50 घंटे का प्रशिक्षण जो है लगभग प्रक्रिया आधा से अधिक शिक्षकों का हो गया झारखंड में। यानी सबसे पहले ऑनलाइन 24 घंटा का, उसके बाद 6 घंटा का डाइट में अपना जिला स्तर पर जो डाइट केंद्र है उसमें, और 20 घंटा जो बचा वो स्टेट लेवल पर, जैसे झारखंड में जैसी CRT है उसी तरह दूसरा स्टेट में जैसे छत्तीसगढ़ में वहाँ का अपना स्टेट लेवल का जो है NCERT की तर्ज पर जो बनेगा वहाँ दिया जाएगा। झारखंड में तो स्टेट लेवल वाला ट्रेनिंग यानी 20 घंटा वाला ट्रेनिंग आधे से अधिक शिक्षकों की हो गई है। इस तरह और जो भी स्टेट हैं वहाँ करवा रहे हैं, तो छत्तीसगढ़ में भी इसको लागू करवाया जाएगा। छत्तीसगढ़ जैसे राज्य में जहाँ दूरस्थ और जनजातीय क्षेत्रों में गुणवत्तापूर्ण शिक्षा की चुनौती रही है, वहाँ शिक्षक प्रशिक्षण के नए ढांचे को विद्यापीठ मॉडल के जरिए लागू करना समय की मांग है। इससे न केवल स्थानीय स्तर पर प्रशिक्षकों की उपलब्धता बढ़ेगी, बल्कि शिक्षा का स्तर भी व्यापक रूप से सुधरेगा। उन्होंने केंद्र सरकार से आग्रह किया कि इस नीति के प्रशिक्षण संबंधी प्रावधानों को छत्तीसगढ़ में प्रभावी ढंग से लागू करने हेतु विशेष बजटीय सहायता एवं संस्थागत समर्थन दिया जाए। उत्कृष्ट जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान DIET डायट के उद्देश्य के सभी कार्यरत डायट जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान को नवाचार और उत्कृष्टता को के जिला स्तरीय शैक्षिक केंद्र में बदलना, एक अत्याधुनिक कक्षाएं, सर्व सुविधायुक्त प्रयोगशालाएं और अत्याधुनिक डिजिटल पुस्तकालय सुविधाएं प्रदान करने से अधिगम वातावरण में सुधार होगा। रचनात्मक शिक्षण रणनीतियों और व्यक्तिगत अधिगम तकनीकों को सक्षम बनाने के लिए नवीनतम सूचना और संचार प्रौद्योगिकी ICT और प्रौद्योगिकी उपकरणों को शामिल करना। अनुसंधान और अभ्यास की संस्कृति को बढ़ावा देने के लिए शिक्षा में प्रौद्योगिकी उपयोग को बढ़ावा देना। शिक्षकों को निरंतर व्यावसायिक विकास के अवसर प्रदान करना ताकि वे समकालीन शिक्षण विधियों के साथ समायोजन कर सकें। शिक्षा में अत्याधुनिक तकनीकी के उपयोग के माध्यम से छात्रों को एक डिजिटल और ज्ञान आधारित समाज के लिए तैयार करना। पर्याप्त बुनियादी ढांचे और तकनीकी संसाधनों
के प्रावधान के माध्यम से सीखने के लिए एक सहायक वातावरण स्थापित करना और सूचना साझा करने और संसाधन जुटाने के उद्देश्य से शिक्षा से जुड़े लोगों के बीच नेटवर्किंग और सहयोग को बढ़ावा देना। स्कूली शिक्षा की एकीकृत योजना समग्र शिक्षा के अंतर्गत DIET को जीवंत उत्कृष्ट संस्थानों के रूप में विकसित किया जा रहा है। देश भर में कुल 613 कार्यात्मक DIET अगले 5 वर्षों में चरणबद्ध तरीके से 9,195 करोड़ रुपए की अनुमानित लागत से उन्नतीकरण किया जाएगा। देखिए 613 का बहुत। तो छत्तीसगढ़ में देखिए प्रथम चरण 23-24 के लिए जो स्वीकृत हुआ है उसमें से देखिए पेंड्रा, बेमेतरा, रायपुर, कांकेर डाइट सेंटर। अब ये तो हो गए हैं। दूसरे चरण में देखिए 25-26 के लिए स्वीकृत जो है उसमें है छत्तीसगढ़ में क्या क्या है देखिए बस्तर है, बीजापुर है, दुर्ग है, महासमुंदरम है और उत्तर दरियागंज है। इन्हें बनाया जाएगा, विकसित किया जाएगा और चूँकि ट्रेनिंग के लिए तो संस्थानों का होना जरूरी है। इस परियोजना के हिसाब से छत्तीसगढ़ प्रदेश के 9 संस्थानों को करीब 135 करोड़ रुपए की लागत से उत्कृष्ट संस्थान के रूप में विकसित किया जा रहा है। यह पहल न केवल शिक्षकों को सशक्त करेगी बल्कि छत्तीसगढ़ के भविष्य के नींव को भी शिक्षित और समृद्ध बनाएगी। यह कदम राज्य में गुणवत्तापूर्ण शिक्षा के एक नए युग का सूत्रपात करने की क्षमता रखता है। तो दोस्तों ये बिग अपडेट है, यानी सीधा सीधे 2030 से जो 4 ईयर B.Ed डिग्री लिए हुए रहेंगे वही शिक्षक बनेंगे। और नई शिक्षा नीति में ये कहा भी गया है, ये तो पूरे देश में ही लागू होगा। यानी कहने मतलब जो अभी 4 ईयर वाला करेंगे तो उनका कंपटीशन जो है बहुत कम रहेगा और सीधे सीधे खाली डिग्री लेंगे और बहाल होंगे। जैसे पहले होता था ना, एकदम शुरू में देश आज़ाद हुआ था उस समय तो सिर्फ तीसरा चौथा पढ़े हुए लोग सीधे टीचर बन जाते थे बिना ट्रेनिंग का भी। कुछ दिन के बाद जो लोग ट्रेनिंग किए और सीधे बन जाते थे, वैकेंसी निकलता था, जो कि जितना जरूरत रहता था शिक्षकों की उतना ट्रेंड भी नहीं रहते थे। वैसे ही अब होगा 2030 से, चूँकि नया कोर्स चालू हुआ है, इसका 2-3 सेशन एग्जाम भी हो चुका है। देश में 64 या 65 संस्थान का अभी जो इस साल एग्जाम हुआ, दूसरा या तीसरा सेशन तो उसका दूसरा तीसरा टर्म यानी तीसरा साल एग्जाम तो हो गया। और ये लोग जो सिर्फ ट्रेनिंग कर लेंगे और सीधे शिक्षक बनेंगे, क्योंकि 4 साल वाला कोर्स जो है जितना नियुक्ति होगी, जितना वैकेंसी रहेगी उतना मिलेंगे ही नहीं। इसलिए इस कोर्स को आप लोग आराम से कर लीजिए, सीधे आप लोग शिक्षक बन जाएगा। फिर धीरे धीरे जब हो जाएगा 5-10 साल और मतलब 30 के बाद, 30 तक तो जो किए हो रहेंगे सीधे हो जाएंगे बहाल। 30 के बाद धीरे धीरे फिर टफ होते जाएगा, तो हल्का फुल्का कंपटीशन होगा, उसके बाद काफ़ी टफ हो जाएगा। जैसे अभी कंपटीशन होता है, देखिए 100 सीट रहता है तो 10,000 20,000 फॉर्म अप्लाई होता है। स्टेट लेवल पर तो देखते हैं 10,000 20,000 रहता है, तो लाखों में ये जो है फॉर्म भरा जाता है, यानी कैंडिडेट की संख्या काफ़ी रहती है। तो दोस्तों नहीं तो चैनल को लाइक शेयर करें, नए नए अपडेट के लिए वीडियो देखते रहें। जय हिंद, जोहार झारखंड।